की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। बिहार चुनाव के पहले चरण में बम्पर मतदान के बाद एनडीए का जोश हाई है। पहले चरण में अभी आधा बिहार ने मतदान किया, लेकिन अभी से ही एनडीए नेताओं को पूरा भरोसा हो गया है कि बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनाने जा रही है। और अभी से ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी बीजेपी नेताओं ने मुहर लगा दी है कि सीएम नीतीश कुमार ही रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। याद कीजिए, चुनावी साल में पहले ही दौरे पर पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को अपना लाडला मुख्यमंत्री बताया और अब पूरी बीजेपी ये दावा कर रही है कि नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए की सरकार बनेगी। हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तारीख 24 फरवरी 2025, स्थान बिहार का भागलपुर जिला। ये वो तारीख है जब चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार का पहला दौरा किया और सिल्क सिटी की धरती से सीएम नीतीश के काम की तारीफ करते हुए अपना लाडला मुख्यमंत्री बताया। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। देश में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है। अकेले 14 राज्यों में बीजेपी सरकार चला रही है, लेकिन पीएम ने नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बताया और लगभग 8.5 महीने बाद बिहार में चुनाव के लिए जब पहले चरण का मतदान हुआ तो बम्पर वोटिंग देख पूरी बीजेपी ये दावा कर रही है कि नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, आपका मुख्यमंत्री चेहरा स्पष्टता से बताइए कौन है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, 5 साल रहेंगे? देखिए, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है जी, स्वाभाविक है कि वो होंगे। गुरुवार को बिहार में पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ और अगली ही सुबह शुक्रवार को रक्षा मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह ने न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ इंटरव्यू में ये दावा किया कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बिहार में दोबारा बनने जा रही है। इसी बात को राजधानी पटना में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने भी दोहरा दिया और मुख्यमंत्री नीतीश को बिहार में एनडीए का ध्वजवाहक बताया। बिहार की निर्णय है। एनडीए में प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद समस्तीपुर में कहा, नीतीश कुमार जी इस एनडीए के नेतृत्व कर रहे, उनके नेतृत्व में चुनाव। नीतीश नीतीश नीतीश, पूरी बीजेपी आज यही नाम ले रही है। बिहार के चुनावी इतिहास में रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बाद एनडीए का उत्साह चरम पर है, क्योंकि 64.66% राज्य में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत है और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। शायद यही वजह है कि बीजेपी फिर से नीतीश को मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है, क्योंकि वो महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। पर विपक्ष ये दावा कर रहा है कि बिहार ने बदलाव के लिए वोट किया है। जिस तरह से बिहार की जनता ने तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया है, तेजस्वी जी के प्रति विश्वास और समर्थन व्यक्त किया है और बिहार में जो बदलाव की दिशा में बिहार की जनता ने प्रथम चरण में वोट दिया, उसके बाद से बेचैनी है कि एनडीए के नेताओं डरे हुए हैं, सहम गए हैं। जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है और सारा वोटिंग पैटर्न इनके खिलाफ है, इंडिया गठबंधन को बिहार की जनता आशीर्वाद देने जा रही है, तो उससे डर गए। फर्स्ट फेज की वोटिंग में ऐतिहासिक आंकड़े सामने आने के बाद राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, जबकि राजनीतिक विश्लेषक बम्पर मतदान के पीछे कई वजहों की ओर इशारा कर रहे हैं। विश्लेषकों की माने तो वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें मतदाता सूची में सुधार, स्थानीय स्तर पर बढ़ती राजनीतिक दिलचस्पी और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। दूसरा अहम कारण ये भी है कि प्रमुख राजनीतिक दलों के कोर वोटर ने भी इस बार पूरी सक्रियता दिखाई है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार चुनाव के नतीजे क्या होते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के सीएम बन पाते हैं या नहीं। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, बिहार में पहले चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन दूसरे चरण का प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। आज पीएम मोदी ने बिहार के औरंगाबाद और भभुआ में जनसभा की। निशाने पर रही आरजेडी और कांग्रेस की दोस्ती।
जिसे पीएम मोदी स्वार्थ की दोस्ती भी कह रहे हैं। हालांकि पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग को लेकर पीएम मोदी का यह दावा है कि मतदान एनडीए के पक्ष में हुआ है। भैया के आबेदे सत्ता कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। बिहार के सियासी रण में पीएम मोदी की गर्जना जारी है। शुक्रवार को पीएम मोदी ने औरंगाबाद और भभुआ में सियासी पराक्रम दिखाया। भभुआ में पीएम मोदी आरजेडी पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने अपने भाषण में आरजेडी के गानों का जिक्र करते हुए जमकर तंज कसा। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये जंगल राज वाले सरकार में वापसी के लिए क्यों इतने बेचैन है। इन्हें जनता की सेवा नहीं करनी, इन्हें जनता को कट्टा दिखाकर लूटना है। मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। ये आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरणीय, रंगदारी, ये पुराना गोरख धंधा फिर से शुरू हो जाए। भभुआ में पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद महागठबंधन का गुब्बारा फूट चुका है। एनडीए के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी कांग्रेस के गुब्बारे की हवा निकलनी शुरू हो गई। एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है। पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस और आरजेडी की दोस्ती पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस और आरजेडी की दीवार टूट चुकी है। कांग्रेस आरजेडी की ये जो दीवार है ना, ये टूट चुकी है और कांग्रेस आरजेडी की टूटी दीवार पर ये लोग चाहे जितना पलस्तर कर लें, अब दोनों पार्टियों के बीच खाई गहरी होती जा रही है। भभुआ से पहले औरंगाबाद में पीएम मोदी आरजेडी और कांग्रेस की दोस्ती पर वार करते नजर आए। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस को भी आरजेडी के वादों पर भरोसा नहीं है। औरंगाबाद और भभुआ में पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी की दोस्ती पर सवाल खड़े किए, जंगल राज की याद दिलाई, आरजेडी के रंगदार और कट्टा वाले गानों पर भी वार किया। बिहार के सियासी रण में पीएम मोदी का सियासी पराक्रम जारी है। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा और कैमूर से अभिनव सिंह की रिपोर्ट।